गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, री क में बड़ा ई की मात्रा की, मौ में आ की मात्रा मा, त्र में आ की मात्रा त्रा, मात्रा। ये री का मात्रा सी की तरह, इंग्लिश का सी की तरह होता है। व में आ की मात्रा, ल में ए की मात्रा ले, वाले, तालब श ब द संयुक्त शब्द, री की मात्रा वाले शब्द। बच्चों चित्र देख लो, ये एक चित्र है, ये एक चित्र है और ये एक चित्र है। देखो जो पहला चित्र है यह है नौ में री की मात्रा प, नृप। नृप मतलब होता है राजा। क्या होता है? राजा। र में आ की मात्रा, ज में आ की मात्रा, राजा। इंग्लिश में बोलते हैं किंग। ठीक है, तो इसमें देखो नौ और ये री की मात्रा देख लो, लाल वाला अक्षर है और प। तो नौ में री की मात्रा क्या लगने से क्या हुआ? नृ, नृ, प, नृप। ठीक है, नृप का मैंने अर्थ बता दिया, राजा, सम्राट, है ना। और इंग्लिश में बोलते हैं किंग। अब दूसरा जो चित्र है वह देख लो, यह किसका चित्र है? हाँ, ये है मौ में री की मात्रा मृग, मृग। मौ में री की मात्रा मृग, मृग। देखो यहाँ लिखा हुआ मौ और ये री की मात्रा है सी की तरह, इंग्लिश का सी की तरह होता है री की मात्रा, ग, मृग। मृग को क्या बोलते हैं? हिरन। ह में छठा ई की मात्रा, र और मूर्धन्त न, इंग्लिश डियर बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा जो चित्र है वह देख लो, व में री की मात्रा और अक्ष, व में री की मात्रा व्री और अक्ष। क्या हुआ? व में री की मात्रा व्री, अक्ष, वृक्ष। वृक्ष मतलब क्या होता है बच्चों? वृक्ष मतलब प में ए की मात्रा और बड़ा र, पेड़। प में ए की मात्रा पे, बड़ा र, पेड़। ठीक है, नृप, मृग और वृक्ष। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नौ में री की मात्रा और प, क्या हुआ? नृप। घ में री की मात्रा घ्री, त, घृत। मौ में री की मात्रा मृ, ग, मृग। ग में री की मात्रा ग्री, ह, गृह। क में री की मात्रा क्री, प में आ की मात्रा पा, क्री, पा। क में री की मात्रा क्री, मूर्धन्य स और छोटी की मात्रा सी, क्री, सी। स में री की मात्रा श्री, ज, न, सृजन। अ म में री की मात्रा मृ, त, अमृत। प में री की मात्रा प्री, थ, क, पृथक। क में री की मात्रा क्री, स, क, कृषक। फिर से पढ़ाता हूँ। न में री की मात्रा नृ, प, नृप। फिर से बोलो, न में री की मात्रा नृ, प, नृप। घ में री की मात्रा घ्री, त, घृत। बच्चों जिस अक्षर के पास मात्रा लगा हो उसी समय उसका उच्चारण कर लिया करो। म में री की मात्रा मृ, ग, मृग। घ में री की मात्रा घ्री, त, घृत। फिर से बोलता हूँ, घ में री की मात्रा घ्री, त, घृत। घृत मतलब क्या होता है? घी। ठीक है, घृत मतलब घी। गाय के दूध से घी तैयार होता है, उसको संस्कृत में घृत बोलते हैं। समझ गए बच्चों? घी। ठीक है,
म में री की मात्रा मृग मृग, म में री की मात्रा मृग मृग। ग में री की मात्रा गृह गृह, ग में री की मात्रा गृह गृह। गृह का मतलब होता है बच्चों घ और र घर। आवास भी होता है, सदन भी होता है। क में री की मात्रा क्री, प में आ की मात्रा पा कृपा, क में री की मात्रा क्री, प में आ की मात्रा पा कृपा। कृपा का मतलब होता है आशीष, आशीर्वाद। आ सौ में छटाई की मात्रा मूर्धन सौ आशीष। अब देखो क में री की मात्रा क्री, मूर्धन सौ में छटाई की मात्रा सी कृषि। क में री की मात्रा क्री, मूर्धन सौ में छटाई की मात्रा सी कृषि। कृषि का मतलब क्या होता है बच्चों? खेती बाड़ी, खेती। थ में एक की मात्रा, त में बड़ा एक मत खेती। सौ में री की मात्रा श्री ज न सृजन, सौ में री की मात्रा श्री ज न सृजन। सृजन का मतलब होता है उत्पादन करना या बनाना, उत्पादन। ठीक है। उ त प संयुक्त आ की मात्रा दौन उत्पादन। सृजन मतलब उत्पादन। अ म में री की मात्रा मृत अमृत, अ म में री की मात्रा मृत अमृत। अमृत का मतलब होता है पीयूष, चाहे पीयूष, पीयूष। पीयूष का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो। ठीक है। अमृत, पीयूष, अम्बुज, ये सब जो है यह है जो हमें इसको अमृत पान करने से, अमृत पीने से कहा जाता है मनुष्य की मृत्यु नहीं होती है। अमृत, अमृत जल। ठीक है। प में री की मात्रा थ क पृथक, प में री की मात्रा प्री, थ क पृथक मतलब अलग। अ ल ग अलग। अब है क में री की मात्रा क्री श क कृषक, क में री की मात्रा क्री श क कृषक मतलब किसान। क में छटाई की मात्रा, श में आ की मात्रा न किसान। इंग्लिश में फार्मर बोलते हैं, जो खेती बाड़ी करता है उसको कृषक कहते हैं या किसान कहते हैं। एक थ में आ की मात्रा था, क में री की मात्रा स क कृषक, एक था कृषक। यह पूर्ण विराम है, मतलब इंग्लिश में फुल स्टॉप। वह, व में री की मात्रा अक्ष वृक्ष, ल ग में आ की मात्रा गा लगा, कर कर लगा कर। ध र त में बड़ाई की मात्रा ती धरती, धरती मतलब पृथ्वी भूमि धरा। ह र में बड़ाई की मात्रा री हरी, भ र में बड़ाई की मात्रा री भरी। क र त में आ की मात्रा ता करता, थ में आ की मात्रा था। वह वृक्ष लगाकर धरती हरी भरी करता था। कौन वृक्ष लगाता था बच्चों? कौन वृक्ष लगाता था? कृषक, मतलब किसान जो है वृक्ष मतलब पेड़ लगाता था, और उससे क्या होता था? हमारा धरती जो है हरी भरी हो जाता था, चारों तरफ हरियाली हो जाती थी। हरियाली बहुत ज़रूरी है बच्चों। वह ग में री की मात्रा गृह गृह, सौ जौ में आ के मात्रा जा सजा, सौ जौ में आ के मात्रा जा सजा। कर कर, र ख त में आ के मात्रा ता रखता, थ में आ के मात्रा था। वह गृह सजा सजा कर रखता था। कौन घर को सजा कर रखता था? गृह को कौन सजा कर रखता था? किसान, कृषक। उ सौ क में आ की मात्रा का उसका, म में री की मात्रा मृग मृग, इधर इधर, उधर उधर। क में बड़ा ऊ की मात्रा कू, द त में आ की मात्रा ता कूदता, र ह त में आ की मात्रा ता रहता, थ में आ की मात्रा था। उसका मृग इधर उधर कूदता रहता था। एक द में छटाई की मात्रा दीन दिन, एक री सौ में छटाई की मात्रा सी ऋषि, आ य में आ की मात्रा या आया।
एक दिन एक ऋषि आया। ऋषि का मतलब है उस ज़माने में ऋषि का मतलब होता था वैज्ञानिक, जो ऐसा चीज़ बनाते थे। ऋषि जो है सृजनात्मक वैज्ञानिक थे। ये विखंडात्मक नहीं, बम नहीं बनाते थे। ये वह चीज़ बनाते थे जिससे मानव का कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो, सृष्टि का कल्याण हो और चारों ओर शांति ही शांति रहे। ऐसे को ऋषि कहते थे। ऊ सौ कौ में बड़ाई की मात्रा की उसकी, औ मौ में री की मात्रा तो अमृत, व में आ की मात्रा वा, नौ में बड़ाई की मूर्धंत नौ में बड़ाई की मात्रा नी, वाणी। वाणी मतलब बोली, बात। उसकी अमृत वाणी। सौ में छटाई की मात्रा सु, नौ में बड़ाई की मात्रा नी, सुनी। नौ में छटाई की मात्रा निरीप और निरीप। भौ में बड़ाई की मात्रा भी, घौ में री की मात्रा घृत और घृत। कौ में आ की मात्रा का, दौ में बड़ाई की मात्रा दीप और क दीपक। लौ में आ की मात्रा ला, यौ में आ की मात्रा या, लाया। निरिप भी घृत का दीपक लाया। निरिप मतलब राजा जो है घी का, दीपक मतलब दिया, जिसको हम लोग मिट्टी का जो दीपक होता है ना, दिया होता है ना, जो हम लोग दीपावली में जलाते हैं, वह लेके आया। री सौ में बड़ाई की मात्रा, सौ में छटाई में सी ऋषि। कौ में बड़ाई की मात्रा की, कौ में री की मात्रा क्री, शौ का कृषक, पौर पर। कौ में री की मात्रा क्री, पौ में आ की मात्रा पा, कृपा। हौ में छटाऊ की मात्रा हु, बड़ाई हुई। ऋषि की कृषक पर कृपा हुई। ऋषि ने कृषि पर, कृषक मतलब किसान पर कृपा किया। कृपा मतलब आशीर्वाद दिया, भलाई किया। ठीक है, ऊपर में जो शब्द है वो मैंने पढ़ा चुका है। अभी तुमको फिर से पढ़ा देता हूँ। नौ में री की मात्रा निरीप और निरीप। व में री की मात्रा व्री, अक्ष वृक्ष। मौ में री की मात्रा मृ, गौ मृग। घौ में री की मात्रा घृत और घृत। गौ में री की मात्रा गृह और गृह। औ मौ में री की मात्रा मृ तो अमृत। कौ में री की मात्रा कृ, शौ का कृषक। अब बच्चों 100 क्वेश्चन नंबर प्रश्न में 100 हौ में बढ़ेगा सही, तालब सौ बौद्ध संयुक्त शब्द, पौर और पर। ये देख लो सही का चिन्ह है। नौ में छठे के बाद नी, सौ में आके निशान और निशान, ल, गौ में आके मतलब गा, ओह लगाओ। देखो यहाँ पर भी अमृत लिखा हुआ, यहाँ भी अमृत लिखा हुआ है, यहाँ भी अमृत है। इस तीनों में जो सही अमृत है उसको टिक करना है, बाकी को क्रॉस करना है। यहाँ भी देखो सृजन लिखा हुआ, री की मात्रा लगा हुआ, यहाँ भी री की मात्रा लगा हुआ, यहाँ भी री की मात्रा लगा। तो कौन सा में सही लगा हुआ है उसको टिक करना है। यहाँ भी री की मात्रा लगा हुआ, इसमें भी लगा हुआ, इसमें लगा, उसको भी टिक करना है बच्चों। ये तुम्हारा होमवर्क होगा। आज कितनी तारीख है? 9 तारीख है, 8 तारीख है? 8 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, दिए, दौ में छठे दी, ए दिए, गए गए। चौ में छठे चित्र, औ की मात्रा अंशा चित्रों। कौ में को, ऊ, न, कौ में उनके। नौ में आके नाम और नाम। सौ में से, मौ में छठे मी, लौ में आके मतलब ओ मिलाओ। दिए गए चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। यहाँ देखो चित्र जो है, यहाँ मौ में री की मात्रा गौ मृग, कौ में री की मात्रा की, सौ का कृषक, गौ में री की मात्रा ह गृह, व में री की मात्रा अक्ष वृक्ष। मृग, कृषक, गृह, वृक्ष, इस चार को यहाँ से मिलाना है दाग से। उसका तीसरा जो प्रश्न है वह है अ अक्षर, र में की मात्रा अनुस्वार, अक्षरों, क में को, म में छठे मी, ल में आ की मात्रा ला, मिला कर, कर मिलाकर। ल में छठे ली, ख में की मात्रा खो, लिखो। अक्षरों को मिलाकर लिखो। यहाँ पर है एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। इसका मैं फ़ोटो तुम्हें खींच कर भेज देता हूँ। तुम्हें इसकी तैयारी करनी है। और 2 प्रश्न मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यदि हो सके तो इसका कृषक पर किसने कृपा की? कौन धरती को हरा भरा करता है?
बच्चों ये 2 प्रश्न का मैं क्वेश्चन फ़ोटो खींच के भेजता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।